नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स पेपर 2 न्यू कोर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों। वैसे तो हमने जो दिया है उसमें से उम्मीद है कि आएगा, बट आपको और भी एक्स्ट्रा करके चलना है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। इंपॉर्टेंट का मतलब हम बार बार बोलते हैं प्यारे बच्चों, 3 से 4 बार करना, बाकी को भी करना। ठीक है, तो चलिए आइए आज का क्लास देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला है, और इसका पीडीएफ ऐप विजय सर क्लासेस में अपलोड हो जाएगा फ्री मटेरियल के अंतर्गत। ठीक, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर ये कौन है, न्यू कोर्स का है ना। ऐसे ओल्ड कोर्स में भी लगभग यही है। ठीक है, तो देखिए यूनिट फर्स्ट, माध्यम में तरंगे, वेव इन मीडियम। तो बच्चों यहां पर जो 3 क्वेश्चन है ना, किसी गैस के अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के लिए व्यंजक ज्ञात करना एक क्वेश्चन, कला वेग तथा समूह वेग से आप क्या समझते हैं इसके संबंध स्थापित कीजिए दूसरा क्वेश्चन, किसी एक समान तार में अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगों के लिए वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तीसरा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन यदि आप कर दिए तो मुझे उम्मीद है किसी में से आएगा। बाकी और भी करना है, लेकिन ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, खासकर ये और ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन ये सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, मतलब आपको तीनों करना है अच्छे से। ठीक है, आगे भी और है। प्रगामी तरंग की ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, और कुछ न्यूमेरिकल है, तैयारी करके जाइएगा। एक तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा आवृत्ति 80 हर्ज है। यदि तार की लंबाई 60 सेंटीमीटर तथा तनाव 4 गुना कर दिया जाए तो तार की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। वायु में 1000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की तीव्रता 10⁻⁻2 वाट पर मीटर है, इसकी तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं एक टाइप दिया हूं कि आपको न्यूमेरिकल इसके अंदर देखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आएगा, आपको इसमें न्यूमेरिकल देख करके चलना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 व्यतिकरण। तो ये तो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। सिद्ध कीजिए कि फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इज इक्वल लैम्डा डी अपॉन 2d है। पतली फिल्म के में प्रकाश के व्यतिकरण को समझाना है। ठीक है ना, प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए तथा संपूसी और विनाशी व्यतिकरण के शर्तें प्राप्त कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत न्यूटन बलियों के व्यासों के वर्ग का अंतर समान होता है प्यारे बच्चों। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइकलसन मोरले का, ये देखिए माइकलसन व्यतिकरण मापी की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। इसी में एक न्यूमेरिकल हमने टाइप दे दिया है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करती है तो महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, यह आ गया विवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो इनमें जो है ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अर्धकाल जोन क्या है, सिद्ध कीजिए कि बड़े तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विक्षोभ का आयाम केवल प्रथम अर्धकाल जोन से उस बिंदु पर उत्पन्न आयाम का आधा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, जोन प्लेट क्या है, जोन प्लेट की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समतल पारगमन ग्रेटिंग है ना। तो ये 3 यदि कर लिए तो बिल्कुल इसी में से आएगा, तीनों के तीनों बढ़िया से कर लीजिएगा। समतल पारगमन ग्रेटिंग की रचना तथा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बताइए कि स्पेक्ट्रम किस प्रकार प्राप्त करते हैं। बाकी और भी कीजिएगा। एकल स्लिट पर विवर्तन के लिए प्रकाश की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए तथा इसकी ग्राफी विवेचना कीजिए। एक संकीर्ण वृत्ति चक्ति पर तरंगाग्र 6000 मीटर एंगस्ट्रॉम है ना की समतल प्रकाश तरंगे आपतित की जाती है। चक्ति की व्यास की गणना कीजिए, इससे 1 मीटर दूर प्रतिबिंब का केंद्र सर्वाधिक चमकीला है। तो एक टाइप दिया है यहां पर भी, ये बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यूनिट 4 ध्रुवन पोलराइजेशन या घूर्णन। ये देखिएगा, चतुर्थांश तरंग प्लेट तथा अर्ध तरंग प्लेट से आप क्या समझते हैं, इनकी संरचना समझाइए। विभिन्न प्रकार के ध्रुवित प्रकाश के अध्ययन में इनके उपयोग की वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है। निकल प्रिज्म की संरचना तथा इसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। ध्रुवन घूर्णन से क्या अभिप्राय है, इसके लिए फ्रेनेल का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताना है। द्विअपवर्तन से क्या अभिप्राय है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत द्वारा द्विअपवर्तन की व्याख्या कीजिए।
समतल वृत्ति तथा दीर्घवृत्ति प्रकार से आप क्या समझते हैं? तो इस तरीके से तैयारी करते जाइएगा। एक लास्ट लेजर आता है, तो लेजर में क्या है? लेजर इसमें क्या है? स्वतः उत्सर्जन, उद्दीप्त उत्सर्जन एवं अवशोषण क्या है? लेजर का सिद्धांत समझाइए। लेजर की कार्यविधि समझाते हुए आइंस्टीन गुणांकों ए व बी में संबंध स्थापित कीजिए। रूबी लेजर और हीलियम निहारेजन, ये दोनों बिल्कुल करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसकी कार्यविधि का वर्णन करना है, कार्यविधि समझाना है, रचना भी राइट करना है। और ये भी सब पढ़ लीजिएगा। उद्दीप्त उत्सर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रमण, लेजर पंपन, उत्सर्जन, अवशोषण अनुपात। तो बच्चों देखिए, लगभग ऐसे तो हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, हमें उम्मीद है इसी में से आएगा, बट आपको और एक्स्ट्रा तैयारी करके चलना है, ताकि कल के डेट में ये ना बोलो कि सर आपने जो बताया था उसमें से एक भी नहीं आया है। बहुत लोग बोलते भी हैं, भाई हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कि हम वहां पर पेपर सेट करने गए थे, है ना, वहां से लेकर के आए हैं पेपर और आपको बता रहे हैं। तो कभी कभी नहीं आता, ऐसे तो मैक्सिमम अभी तक हुआ नहीं है कि नहीं आया है, मैक्सिमम आया ही है प्यारे बच्चों, लेकिन कभी कभी नहीं आता, ठीक है। तो किसी पेपर का नहीं आया तो इससे ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि हमने जो दिया है ना, बेकार दिया है। भाई क्वेश्चन तो उसी का है, ठीक है। तो तैयारी कैसे करना है, ये सब क्वेश्चन को 3 बार 4 बार अभी से देखना है, और बाकी और एडिशनल छोटा छोटा डेफिनेशन, छोटा छोटा क्वेश्चन को भी देख करके चलना है, ठीक है प्यारे बच्चों। कभी कभी है ना, बड़ा क्वेश्चन के साथ छोटा क्वेश्चन मिला करके दे दिया जाता है। तो चलिए ध्यान रखिए, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों, और इसका पीडीएफ ऐप विजय सर क्लासेस में अपलोड करेंगे फ्री मटेरियल के अंतर्गत। यदि आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।